हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। मैं सिंटू सुमन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट पे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों के ग्रामर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड डिमांडिंग चैप्टरों में से एक। उस चैप्टर का नाम है एडजेक्टिव। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, एडजेक्टिव हमारे ग्रामर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे कई सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप लोग जानते होंगे तो मैंने नाउन और प्रोनाउन ये दोनों चैप्टर इसके जस्ट बिफोर मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब हमारी बारी थी एडजेक्टिव को पढ़ने की। तो चलिए एडजेक्टिव को बिना समय गवाए बहुत ही बेहतर ढंग से स्टार्ट करते हैं। एक भी समस्या आने नहीं दूंगा। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको तनिक भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, चलिए इधर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एडजेक्टिव की बात की जाए हुआ, एडजेक्टिव के बारे में अगर बोला जाए तो एडजेक्टिव, सबसे पहला एडजेक्टिव जो शब्द है वो क्या है। ठीक है, इससे पहले अगर समझना है तो मैं कुछ एग्जाम्पल लेना चाहूंगा। जैसे अगर मैं आपको बोलूं एडजेक्टिव के बारे में मुझे डिफाइन करना है, तो एडजेक्टिव के बारे में क्या बताऊंगा, सुनिएगा। उदाहरण के तौर पर मैं अगर बोल रहा हूँ राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। हम बोलेंगे उदाहरण के तौर पर सी इज अ ब्यूटीफुल 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 गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। हम बोलेंगे अ, मोहन इज अ मोहन इज अ मोहन इज अ टॉल बॉय, मोहन एक लंबा लड़का है। अब देखिएगा, अगर मैं बात करूंगा इन सभी चीजों की तो इसमें आप एक कॉमन चीज देखेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं किसी नाउन या प्रोनाउन की जानकारी आपको दे रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर इसकी चर्चा की जाए, राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो राम कैसा लड़का है? अच्छा लड़का। ये अच्छा जो है किसकी विशेषता को बतला रहा है? ये अच्छा कौन है? ये अच्छा राम है। यानी राम के बारे में यह बताया जा रहा है, राम के गुण के बारे में बताया जा रहा है कि राम कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। इसका मतलब ये हुआ कि राम के बारे में बता रहे हैं, नाउन के बारे में बता रहे हैं। इसका मतलब नाउन की खासियत बताने वाले शब्द हमारे क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि किसी भी नाउन के बारे में अगर हम बता रहे हैं तो हमारा क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। अब यहाँ पर देखिए, मोहन इज अ टॉल बॉय, मोहन एक लंबा लड़का है। तो मोहन कैसा लड़का है? लंबा लड़का है। तो ये लंबा जो है कौन है? मोहन, यानी मोहन के बारे में बताया जा रहा है, ये कैसा है? लंबा है। तो यहाँ पर भी नाउन के ऊपर फोकस करवाया जा रहा है। मोहन एक नाउन है, इसके ऊपर बताया जा रहा है कि मोहन कैसा है? तो वो एक लंबा है। तो यहाँ पर इसके ऊपर फोकस करवाया जा रहा है। आगे आप देखिएगा, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक बहुत मतलब वह एक सुंदर लड़की है। तो यहाँ पर वो कैसी लड़की है? सुंदर लड़की है। सुंदर लड़की कौन है? वह इसका मतलब ये हमारा क्या है? प्रोनाउन है। ये हमारा क्या बउआ? प्रोनाउन है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि बउआ कि नाउन या प्रोनाउन की बारे में जो जानकारी देता है वह शब्द हमारा एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव जो शब्द है वो नाउन या प्रोनाउन के बारे में जानकारी देता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि एडजेक्टिव क्या है? किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जानकारी देने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहा जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। अगर मैं बात करूं एडजेक्टिव की डेफिनेशन की, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, शायद से आपको डेफिनेशन ना दिख रहा, लेकिन अब आई थिंक अब आप देख पाएंगे। ठीक है, सबसे पहला, एक सेकेंड, आर यू एबल टू सी माई मैसेज और नॉट? ठीक है, यहाँ पर देख पाएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन, यानी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, मतलब उसके बारे में बताता है, तो हमारा क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है, यानी अगर सामान्य तौर पर कहा जाए तो नाउन या प्रोनाउन के अगर बारे में बताएगा तो हमारा एडजेक्टिव होगा। इसका मतलब एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एडजेक्टिव वह शब्द है यूज टू ऐड डिटेल्स और क्वालिफाई द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन, यानी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ उसकी जानकारी देगा, कुछ क्वालिफिकेशन, उसकी विशेषता को बताएगा। तो वैसे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। यानी सामान्य तौर पर कहा जाए, द पेन इज रेड। ठीक है, द पेन इज रेड, क्या है? कलम कैसी है? लाल है। ही इज ब्रेव, वह कैसा है? बहादुर है। सी इज ब्यूटीफुल, वह कैसी है? सुंदर है। तो यहाँ पर देखिए, सुंदर कौन है? वह। बहादुर कौन है? वह। लाल कौन है? कलम। तो यहाँ पर आप इन सभी वाक्यों में देख रहे हैं, यानी हम नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में बता रहे हैं। तो ऐसे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन की चर्चा करते हैं। और इसमें देखिएगा, एडजेक्टिव के कई एक प्रकार हैं। कुल मिला के देखा जाए तो एडजेक्टिव को 10 भागों में बांटा गया है। 10 भागों में अगर मैं चर्चा करूं तो यहाँ 10 भागों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आप इसको भली भांति समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। इसमें 10 में सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में हम किसी के गुण के बारे में बताते हैं, जैसे राम कैसा है? अच्छा। राम कैसा है? बुरा। ठीक है, वो कैसा? लंबा है। जब किसी के बारे में बताएंगे और यहाँ पर देखिएगा, हालांकि मैं सबका तरीका बता दूंगा कि आप कैसे पहचान पाएंगे एक वर्ड में। तो यहाँ पर जब हमारा प्रश्न पूछा जाएगा कैसा या कैसे, तो वहां पर जो भी उत्तर आएगा वो हमारा क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का एक हिस्सा होगा। तो ठीक है,
तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में किस बात का ध्यान रखना है कि आपको एक बात ही ध्यान रखना है कि प्रश्न पूछेंगे कैसा या कैसे। उदाहरण के तौर पर अगर मैं लिखूं तो लिख सकता हूं राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। अब बताए हम मैं प्रश्न पूछूंगा राम कैसा लड़का है, तो अच्छा लड़का है, गुड। तो यहाँ पर जो गुड हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। यानी अगर हम बोले तो यहाँ पर क्या होगा, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसी भी एडजेक्टिव के क्वालिटी को बताता है, उसकी गुणवत्ता को बताता है, उसकी खासियत को बताता है, उसके रंग रूप आकार ये सभी को बताता है, तो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्या होता है, क्वालिटी होता है। अगला है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब देखिए मात्रा, यहाँ पर आपको दो अंतर मिलेंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी बताऊंगा जिसमें अनकाउंटेबल नाउन को शामिल किया जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी अगर मैं चर्चा करूंगा तो यहाँ पर देखिएगा इसमें अनकाउंटेबल नाउन शामिल किए जाएंगे, ठीक है। देखिएगा इसमें शामिल किया जाएगा अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। यानी वैसे नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते, ठीक है। तो वैसे नाउन के लिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बोलेंगे आई हैव सम मिल्क, मेरे पास कुछ दूध है, आई हैव सम मिल्क। यहाँ पर आई हैव सम मिल्क, मेरे पास कुछ दूध है। यहाँ दूध जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है और इसके बारे में बता रहा है, ये पदार्थ की मात्रा का बोध करवा रहा है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्या हो जाएगा, क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसमें वही बात है, इसमें केवल काउंटेबल नाउन को शामिल किया जाएगा। क्या शामिल किया जाएगा, काउंटेबल नाउन को, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन, ठीक है, इसमें आ जाएगा काउंटेबल नाउन आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें यही बात ध्यान रखना है कि इसमें काउंटेबल नाउन को हमेशा शामिल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा बउआ, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में एक एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगा। अगर मैं इसको एक सेकेंड, हाँ, अब यहाँ पर देखिएगा मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ एडजेक्टिव ऑफ नंबर के लिए। जैसे हम बोलेंगे आई हैव 4 काउस, मेरे पास 4 गायें हैं। तो यहाँ पर देखिएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर में ये एक काउंटेबल नाउन को सूचित कर रहा है, यह एक गणनीय वाचक संज्ञा को निरूपित कर रहा है। यहाँ पर काउंटेबल नाउन का गाय जो है जिसको गिना जा सकता है, जिसके कारण ये काउंटेबल नाउन है। और इससे पहला ये जो 4 हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने तीनों को समझ लिया। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मतलब किसी की गुणवत्ता के बारे में बताना, वो कैसा है, वो अच्छा है, गोरा है, काला है, मोटा है, पतला है, भूतना भूतनी है, जो भी है, इस टाइप से हो जाएगा। एडजेक्टिव ऑफ क्या हो जाएगा, क्वांटिटी हो जाएगा, सॉरी क्वालिटी हो जाएगा। अगर मैं किसी के पदार्थ की मात्रा का बोध करवाऊं तो वहां पर एडजेक्टिव ऑफ क्या हो जाएगा, क्वांटिटी हो जाएगी। जैसे मेरे पास 4 किलो सेब है, वहां पर एक पदार्थ की मात्रा का बोध करवा रहे हैं, माप तौल की बोध करवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे देखिएगा जैसे उदाहरण के तौर पर हम बोलेंगे कि मेरे आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं, तो हमारा अनकाउंटेबल नाउन का हिस्सा है पैसा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा, समझे। आगे देखिएगा अगर मैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात करूं, इसमें काउंटेबल नाउन लेना है। जैसे आई हैव 4 काउस, काउस को जब भी होगा तो गिना जाएगा, एक काउंटेबल नाउन का हिस्सा, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। आगे देखिएगा जब इसके बाद की बात की जाए, ठीक है, तो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आता है। इसमें मुख्य रूप से दिस दैट दिस दोज एंड सच। एक सेकेंड, अब आवाज थोड़ी ज्यादा अच्छा बेहतर आएगी, ठीक है। देखिएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या होता है कि इसमें दिस दैट दिस दोज ये चारों पांचों को शामिल किया जाता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव माय, आवर, योर्स, देयर, हिज, हर, इट्स ये सभी को शामिल किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर ये चारों शब्द हैं। हालांकि मैं चारों को बेहतर ढंग से इस सब को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में प्रश्न पूछने का बोध होता है, ठीक है, ये हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता है। अगला है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। जब प्रॉपर नाउन से कोई एडजेक्टिव बनता है तो प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। जैसे इंडिया से इंडियन, अमेरिका से अमेरिकन, ब्रिटेन से ब्रिटिश, यूरोप से यूरोपियन, ये सभी। अगर इम्फेजिंग एडजेक्टिव की बात की जाएगी तो वहां पर ओन, वेरी सेम, यहाँ पर 4 अक्षर आते हैं, इसमें एक छूट गया, ठीक है। तो यहाँ पर इस चारों जो शब्द हैं वो हमारे क्या होते हैं, इम्फेजिंग एडजेक्टिव का हिस्सा होता है। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव में यानी एक्सक्लामेटरी सिंबल आता है, जैसे व्हाट एन आइडिया, ठीक है, व्हाट एन आइडिया, व्हाट अ फॉली, व्हाट अ फॉली, यानी क्या मूर्खता है, क्या मूर्ख है। तो यहाँ पर आइडिया या जो भी है, उल्टा आई का जो सिंबल आता है वो हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव, सॉरी ये हो जाएगा एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। तो कुल मिला के पहले एडजेक्टिव को समझते हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन का विशेषता को बतलाता है, ठीक है, यानी जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाएगा उस शब्द को क्या कहा जाएगा, जल्दी बोलिए, एडजेक्टिव कहा जाएगा। तो एडजेक्टिव की सामान्य तौर पर परिभाषा हो जाएगी, डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव की जो परिभाषा होगी, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एडजेक्टिव वह शब्द है यूज्ड टू क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिफाइज करता है, मतलब उसकी विशेषता को बतलाता है, वो शब्द हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। एन एडजेक्टिव एड सम थिंग्स
टू द मीनिंग ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, यानी नाउन और प्रोनाउन के अर्थ में कुछ ये क्या करता है, जोड़ देता है। जैसे हम पहले बोलेंगे राम इज अ बॉय, राम इज अ टीचर, जैसे उदाहरण के तौर पर राम इज अ टीचर, राम एक शिक्षक है। अगर मैंने इस सेंटेंस में एक नया शब्द जोड़ दिया, राम इज अ गुड टीचर, राम इज अ गुड टीचर, राम एक अच्छा शिक्षक है, तो यहाँ पर एक नया शब्द जुड़ गया, गुड। क्या जुड़ गया, गुड। अब यहाँ पर ये जो होगा कैसा शिक्षक, गुड, तो यहाँ पर ये जो गुड शब्द है वो क्या होगा, ये हमारा एडजेक्टिव होगा, क्योंकि ये नाउन के बारे में जानकारी दे रहा है, कैसा, इसके बारे में बता रहा है कि कैसा, अच्छा बुरा जो भी। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे हम बोलेंगे उदाहरण सम फूड, तो ये फूड के बारे में बता रहे हैं, कुछ फूड, भोजन, कुछ भोजन। हम बोलेंगे थिंग्स, ऑल थिंग्स, सभी चीजें, ठीक है। मच वाटर, कुछ पानी, इस टाइप से बहुत पानी। जैसे सेवरल क्वेश्चन, बहुत सारे प्रश्न, ठीक है। 6 बॉयज, 6 लड़के, एनी बॉयज, कोई लड़का, ठीक है। दिस बुक, ये सभी हैं। कुल मिला के बात की जाए तो इसके 10 प्रकार की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो यही बात है कि विशेषण जो है बउआ वो क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, इसके बारे में जानकारी हमें प्रदान करता है, वो हमारा क्या होता है, विशेषण होता है। हो माय गुडनेस, चलिए इधर ध्यान दीजिए। तो विशेषण के बारे में बताया जा रहा है कि विशेषण जो है नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, यानी नाउन या प्रोनाउन के बारे में विशेषता को बतलाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने बोल दिया बॉयज, अगर मैंने बॉयज बोला तो केवल लड़के, लेकिन इसके साथ अगर 6 जोड़ दिया तो यहाँ पर हो जाएगा 6 लड़के, यानी 6 बॉयज, यानी लड़के की संख्या का बोध करवा रहा है, यानी लड़का के बारे में बता रहा है, यहाँ पर लड़के के संख्या का बोध करवा रहा है। तो यहाँ पर नाउन के बारे में तो जानकारी दे रहा है, जब नाउन के बारे में जानकारी देगा तो हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ, क्या होगा जी, ये काउंटेबल नाउन है ना, तो एडजेक्टिव ऑफ ये नंबर का हिस्सा है, ठीक है। तो फिलहाल चलते हैं नाउन के कुल मिला के इसके प्रकार में। जैसे हम कुछ एग्जांपल को देखेंगे, जैसे आई हैव रेड पेन, मेरे पास लाल कलम है। तो यहाँ पर जो लाल है, ये कलम की विशेषता क्या है कि ये कैसा है, लाल। तो यहाँ पर ये जो रेड है वो हमारा एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव। आई हैव अ लॉट ऑफ पेन्स, मेरे पास बहुत सारे कलम है, तो मेरे पास कलम क्या, बहुत सारे, अ लॉट ऑफ हो जाएगा। आई हैव 6 पेन्स, मेरे पास 6 कलम है, तो यहाँ पर 6 हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। आई हैव सेवरल पेन्स, मेरे पास कई पेन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेवरल्स यानी अनेक, ठीक है। सेवरल मतलब अनेक, तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स हो जाएगा। इट इज अ गुड पेंस, यह एक अच्छा कलम है, यह अच्छा कलम है, तो यहाँ गुड जो हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ही इज ब्रेव, वो कैसा है, बहादुर है, तो यहाँ पर ब्रेव हो जाएगा। दैट इज फास्ट, दैट इज अ फास्ट ट्रेन, वह ट्रेन बहुत तेज है, मतलब वह ट्रेन तेज है। तो फास्ट हमारा इसके ट्रेन के बारे में बता रहा है कि ट्रेन कैसा है, तेज है। मिल्क इज स्वीट, मिल्क दूध, जो दूध है वह मीठा है, दूध कैसा है, मीठा है। सोहन इज नॉट लेजी, सोहन आलसी नहीं है, सोहन कैसा नहीं, आलसी नहीं। तो आलस, सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, कैसी है, सुंदर है। यहाँ पर अब ब्लैक काउ इज ग्रेजिंग देयर, एक काली गाय चल रही है, तो यहाँ पर ब्लैक जो हो जाएगा, एक गाय के बारे में बता रहा है, गाय कैसी है, काली। तो इन सभी वाक्यों में आप देख पा रहे होंगे कि ये सभी किसका हिस्सा है, तो आपने देखा होगा ये सभी किसका हिस्सा है, तो यहाँ पर ये सभी एडजेक्टिव का हिस्सा है। कुल मिला के बात इतनी से हुआ कि एडजेक्टिव को 10 भागों में बांटा गया, और मैं यहीं पर कोशिश करूंगा कि 10 को आप समझ लें, ठीक है। सबसे पहले एडजेक्टिव की बात की जाए तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब देखिए यहाँ से जो आप समझिएगा वो सबसे ज्यादा मेन है, ठीक है। और मैं सभी के एग्जाम्पल को साथ में साथ करवाते चलूंगा ताकि आपका एकदम आए, दिक्कत आए ना, ठीक है। सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में ध्यान देना है कि किसी भी एडजेक्टिव की गुणवत्ता को बताना, उसके बारे में बताना, उसकी खासियत बताना, लेकिन प्रश्न आपको पूछना है कैसा या कैसी, ठीक है, कैसा या कैसे। जब आपका प्रश्न ये होगा कैसा या कैसे, तो वहां पर जो भी एडजेक्टिव आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ, एडजेक्टिव ऑफ क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। जैसे मैं अगर आपको बोलूंगा, उदाहरण के तौर पर मैंने आपसे प्रश्न पूछा, राम इज अ टॉल बॉय, राम एक लंबा लड़का है, राम एक लंबा लड़का है, ठीक है। आप देखने का प्रयास कीजिएगा, राम, तो प्रश्न पूछेंगे कैसा लड़का है, तो लंबा। टॉल कैसा है, टॉल है, लंबा है, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव ऑफ किसका हिस्सा हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का हिस्सा हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर चलिए इसके एग्जाम्पल को मैं नीचे सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। तो आप देख पा रहे हैं वह कैसी लड़की है, सुंदर लड़की है। यहाँ पर मैंने प्रश्न पूछा कैसा या कैसी, जो हमारा उत्तर निकल के आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक और एग्जांपल को लेते हैं, जैसे हम बोलेंगे राम इज, राम इज क्लेवर, राम चालाक है, राम इज क्लेवर, राम चालाक है। तो राम कैसा है,
तो राम चालाक है। तो जब कैसा या कैसी प्रश्न पूछेंगे तो हमारा किसका हिस्सा हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का हिस्सा हो जाएगा। चलिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का हिस्सा आप लोग पहचान पाएंगे। इसमें प्रश्न क्या पूछना है, कैसा या कैसी। जब कैसा या कैसी प्रश्न का जो भी उत्तर मिलेगा वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्या होता है, क्वालिटी होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर बोलूंगा कि आई हैव ब्लैक पेन, आई हैव ब्लैक पेन, देख रहे होंगे, आई हैव ब्लैक पेन, मेरे पास काली कलम है। कैसी कलम है, एक सेकेंड, आई हैव ब्लैक पेन, मेरे पास काली कलम है। कैसी कलम है, काली कलम है। तो यहाँ पर जो काली होगा एडजेक्टिव ऑफ क्या हो जाएगा, क्वालिटी हो जाएगा। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी निकालने का तरीका क्या बताया मैंने, क्या प्रश्न पूछना है आपको, क्या पूछना है जल्दी बोलिए, क्या पूछना है, जल्दी बोलो ना जी। तो आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना है, कैसा या कैसे, ठीक है। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, तो राम कैसा लड़का, अच्छा लड़का है। जहाँ जो अच्छा है वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। जैसे राम इज अ टॉल बॉय, राम एक लंबा लड़का है, राम कैसा लड़का है, लंबा लड़का है। तो वहां पर जो टॉल हो जाएगा वो एडजेक्टिव ऑफ क्या हो जाएगा, क्वालिटी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में अनकाउंटेबल नाउन को शामिल कर लीजिएगा। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन, तो यहाँ पर ऐसे नाउन को शामिल करना है जो गिनने लायक नहीं है, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर इसके एग्जाम्पल को मैं नीचे सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे हम बोलेंगे आई हैव सम मिल्क, मेरे पास कुछ दूध है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दूध के बारे में बताया जा रहा है। दूध एक अनकाउंटेबल नाउन है, ये एक अगणनीय वाचक है, ठीक है। यहाँ पर ये कैसा है, अनकाउंटेबल, यहाँ पर अगणनीय है। अनकाउंटेबल का मतलब है जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं। और वैसे नाउन जब भी आएंगे तो आप समझ लीजिएगा वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्या हो जाएगा, क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है, जिससे पदार्थ की मात्रा का बोध होता है। जिसे हम बोलेंगे यू हैव 2 kg राइस, यू हैव 2 kg राइस, तुम्हारे पास 2 किलो चावल है। तो तुम्हारे पास क्या है, 2 किलो चावल। तो यहाँ पर चावल एक अनकाउंटेबल नाउन है, और इससे पहले ये जो 2 किलो है वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। तो चलिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आपका क्लियर हो गया। आपको क्या इसमें प्रश्न पूछना है ये भी मैं बता देता हूँ। इसमें आपको प्रश्न पूछना है कितना, क्या पूछना है, कितना, ठीक है। यहाँ पर आपका प्रश्न होगा कितना, और जो भी आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। जैसे आई हैव 2 kg राइस, मेरे पास 2 किलो चावल है, तो कितना, तो 2 kg। लेकिन कंडीशन यही है बउआ, इसमें अनकाउंटेबल नाउन आना चाहिए, यानी अगणनीय वाचक संज्ञा, यानी अनकाउंटेबल मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। अगला देखिएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसमें आप काउंटेबल नाउन को शामिल कर लीजिएगा। इसमें आप शामिल कीजिएगा काउंटेबल नाउन को। काउंटेबल नाउन में याद रखिएगा, यानी वैसे नाउन को शामिल करना है जिसे हम लोग गिन सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ, जैसे बोलूँ यू हैव 4 कार्स, तुम्हारे पास 4 गाड़ियां हैं। तो यहाँ पर भी प्रश्न वही होगा, कितना है, कितने, लेकिन इसका आंसर जो आएगा वो गिनने वाली वस्तु के लिए आएगा। यू हैव 4 कार्स, तुम्हारे पास 4 गायें हैं। तो कितनी गायें हैं, 4 गायें हैं। कितनी कारें हैं, 4 कारें हैं। कितनी बकरियां हैं, 4 बकरियां हैं। तो यहाँ पर ये कार को गिना जा सकता है, काउंटेबल नाउन है, जिसके कारण से एडजेक्टिव ऑफ क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये किसका हिस्सा हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर का एक बेहतरीन हिस्सा हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग अगर बढ़े तो यहाँ पर और चीज देखने को प्रयास करते हैं। चौथा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में देखिएगा, इसमें आपको क्या क्या चीज देखना है, देख लीजिए। इसमें आपको देखना है दिस, दैट, दीज, दोज, और एक आता है सच, ठीक है। यानी दिस मतलब यह, दैट मतलब वह, दीज मतलब ये, दोज मतलब वे, और सच मतलब ऐसे। तो लेकिन कंडीशन बहुआ यही है कि इसके बाद आएगा नाउन, क्या आएगा, नाउन आएगा। जैसे एग्जांपल के मैं बात करूं, जैसे दिस इज अ पेन, यहाँ पर 2 सेंटेंस में लिखूंगा, दिस इज अ पेन, ठीक है। दिस पेन इज ब्लैक, दिस पेन इज ब्लैक। तो यहाँ पर मैंने आपके समक्ष 2 उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। अब यहाँ पर आप दिस देख रहे होंगे, दिस इस सेंटेंस में भी, दिस इसमें भी है। लेकिन बउआ अगर इसके बाद नाउन देख पा रहे होंगे तो इसमें नाउन नहीं है। जब नाउन मौजूद नहीं होगा तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं होगा, बल्कि ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। लेकिन इसके बाद आपको दिख रहा होगा पेन एक नाउन का हिस्सा है। जब इसके बाद कोई नाउन आ जाएगा, जब कोई भी नाउन आता है तो नाउन आने के कारण उसका नाम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। वो क्या कहलाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आप समझ गए होंगे दिस, दैट, दीज, दो, लेकिन इसके बाद क्या आना चाहिए, इसके बाद आना चाहिए बउआ क्या, जल्दी बोलिए, इसके बाद आना चाहिए एक नाउन, ठीक है। जब नाउन आ जाएगा तो समझ लेंगे वो क्या हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल को मैं और आगे बढ़ाना चाहूंगा। अब देखिएगा उदाहरण के तौर पर इसमें यही वर्ड आपको देखना है, दिस, दैट, दिस, दो, सच, ये 5 अक्षर है, ठीक है। इसमें कुछ एग्जांपल लेता हूं। जैसे उदाहरण के तौर पर दीज बॉयज आर इंटेलिजेंट, या दीज बॉयज आर गुड,
ये लड़के अच्छे हैं। तो यहाँ पर दिस के बाद आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या है, नाउन है। जब नाउन आ जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो दिस, दैट, दिस, दोज और सच, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे आई डोंट लाइक सच गर्ल्स, मैं ऐसे लड़कियों को पसंद नहीं करता। तो यहाँ सच के बाद क्या आएगा, लड़कियां, एक नाउन आ गया। और यहाँ पर ये नाउन आने के कारण ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का एक क्या हो जाएगा, हिस्सा हो जाएगा, जिसके कारण ये आपको दिख रहा होगा ये हमारा क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। आगे मैं बात करूं पॉजिटिव एडजेक्टिव, देखिएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव में चलते हैं। इसको थोड़ा सा मैं, देखिए जैसा कि आप लोग को पता होगा, जब मैं आप लोगों को प्रोनाउन पढ़ा रहा था पिछला चैप्टर में, तो वहां पर मैंने 4 भाग बताया था, जिसमें नॉमिनेटिव केस था, जिसमें आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे था। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस में अगर आप देखिएगा, आई का बन जाता था मी, वी का अस, यू का यू, ठीक है, आप वी का अस, यू का यू। उसके बाद था ही का हिम बनता था, सी का हर बनता था, इट का इट बनता था और दे का देम बन जाता था। लेकिन पॉजेसिव में, पोजेशन में दो बताया था, एगो पॉजिटिव एडजेक्टिव था, एगो पॉजिटिव प्रोनाउन था। पॉजिटिव प्रोनाउन में मैंने बताया था आई का माइन हो जाता है, वी का आवर्स हो जाता है, यू का योर्स हो जाता है, ही का हिज हो जाता है, सी का हर्स हो जाता है और इट का कुछ भी नहीं होता और दे का देयर्स हो जाता है। इसी तरह से वहीं पर मैंने एक चीज और बताई थी कि आई का हो जाएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव में आई का माइन, वी का आवर्स, यू का योर्स, ही का हिज, इट का इट्स और दे का देयर्स, ठीक है। तो इस टाइप से जब भी आप देखिएगा तो पॉजिटिव एडजेक्टिव में जैसे सबसे पहला माय आ जाएगा, आवर आ जाएगा, योर आ जाएगा, ठीक है, हर आ जाएगा, हिज आ जाएगा, इट्स आ जाएगा, ठीक है, और देयर्स आ जाएगा। कुल मिला के बात इतनी की बात है, सॉरी यहाँ पर देयर्स नहीं होना चाहिए, यहाँ देयर होगा। कुल मिला के बात इतनी है कि इसके बाद कंपलसरी है बहुवन नाउन, इसके बाद क्या आना चाहिए, नाउन, इसके बाद नाउन कंपलसरी है। जैसे हम बोलेंगे, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं इस पर अधिकार दिखाना चाहूंगा तो हम बोलेंगे दिस इज माई मार्कर, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। तो यहाँ पर माई के बाद आपको क्या दिख रहा है, नाउन दिख रहा है। तो यहाँ पर आप इन सभी शब्दों को याद रख लीजिएगा, अगर इसके बाद कहीं पर भी नाउन दिखता है तो वो हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है। यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ किसी वस्तु पर अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे बोलूंगा दिस इज माई पेन, जैसे दिस इज माई फोन, इस टाइप से मैं बोल सकता हूँ दिस इज माई फोन, दिस इज माई बोर्ड, ठीक है, दिस इज योर कोचिंग, दिस इज योर इंस्टीट्यूट, दिस इज आवर कोचिंग। इस टाइप से जब भी हम बोलेंगे यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में देखिएगा, इसमें मुख्य तौर पर 4 चीजों को शामिल किया गया है। और देखिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव में आते कौन कौन है, ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर, ठीक है। अब इन चारों चीजों को देखिए, अगर ये चारों चीज आपको दिख रहे होंगे तो ये चारों जो हैं ये किसका हिस्सा है बउआ, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का हिस्सा है। अगर मैं बात करूं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की, तो यहाँ पर जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपके समक्ष कुछ प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे हम बोलेंगे ईच, ईच बॉय इज गुड, इसका हिंदी हुआ प्रत्येक लड़के अच्छे हैं, प्रत्येक लड़के अच्छे हैं, ठीक है। अब देखिए ये चार एक शब्द है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ईच मतलब प्रत्येक, एवरी मतलब प्रत्येक, आइदर मतलब दोनों में से एक और नाइदर मतलब दोनों में से कोई नहीं। अगर इन चारों शब्दों को आप देख रहे हैं तो ये चारों शब्द को आप देखने के बाद आपको एक चीज का पता चलेगा, यहाँ पर ईच के बाद क्या आ गया, नाउन, एक बॉय एक नाउन। और जब भी आपको ये चारों के बाद क्या देखने को मिलेगा, नाउन देखने को मिलेगा, आप समझ जाइएगा वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अगर कहीं पर नाउन देखने को नहीं मिले तो ये आपको समझ लेना है कि ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो जब नाउन देखने को मिलेगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, जब नाउन देखने को नहीं मिलेगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है। चलिए ये बात ध्यान रखिएगा। अगला हम छठा के बाद सातवां पर आते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव पर। देखिएगा यानी वैसे एडजेक्टिव जिससे हम प्रश्न पूछने का बोध देते हैं, ठीक है। यानी अगर हम प्रश्न पूछने का बोध करवाते हैं तो वैसे एडजेक्टिव को क्या कहा जाता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। एज फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने कुछ प्रश्न पूछूंगा, जैसे बोलेंगे विच पेन इज योर्स, इसका हिंदी हुआ बउआ कौन सी कलम आपकी है। विच पेन इज योर्स, कौन सी कलम, मेरे पास 5 कलम रखे हुए हैं। अब मैं पूछूंगा अरे आपकी कौन सी कलम है, विच पेन इज योर्स, कौन सी कलम आपकी है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा विच, एक सेकेंड, इसमें इंट्रोगेटिव साइन भी लगता है। तो इंट्रोगेटिव का मतलब हुआ कि इंट्रोगेटिव साइन लगेगा, प्रश्न पूछ रहे हैं हम लोग, ठीक है, हम कौन सी कलम आपकी है, प्रश्न पूछ रहे हैं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं इसमें एडजेक्टिव आने के लिए इसके बाद WH फैमिली के बाद आपको कहीं ना कहीं नाउन देखने को मिलेगा। अगर नाउन आया तो आप समझ लीजिएगा कौन सा वो होगा, वो हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। अगर मैं आपकी सामने अगर और
एग्जाम्पल को रखूं। जैसे हम बोलेंगे व्हाट क्वेश्चन डिड टीचर आस्क। व्हाट क्वेश्चन डिड टीचर आस्क, मतलब शिक्षक ने कौन सा प्रश्न पूछा था, शिक्षक ने कौन सा प्रश्न पूछा था। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये WH फैमिली का एक हिस्सा इंट्रोगेटिव वर्ड है। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन एक नाउन दिख रहा है, जिसके कारण ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, यानी वैसा एडजेक्टिव जो प्रश्न पूछने के उद्देश्य से किया जाता हो, लेकिन इसमें एक ही कंडीशन है कि इसके बाद क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। अगला है प्रॉपर एडजेक्टिव। तो ये सिंपल है बउआ कि जब कोई भी प्रॉपर नाउन, किसी भी स्थान को लेकर प्रॉपर नाउन जो होता है, अगर उससे कोई एडजेक्टिव बनता है तो हमारा क्या होता है, प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, इंडिया एक क्या है, प्रॉपर नाउन है। लेकिन इंडिया से मैं अगर बना दूं कि इंडियन आर्मी, यानी भारतीय सेना, यानी इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इंडिया से इंडियन आर्मी बन गया। यहाँ इंडिया एक प्रॉपर नाउन था, लेकिन प्रॉपर नाउन की सहायता से क्या हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे अमेरिका से क्या बनेगा, आप बताइए। अमेरिका से अमेरिकन, अमेरिकन, अमेरिका से अमेरिकन डॉक्टर। जैसे अगर मैं बोल दिया अमेरिकन डॉक्टर, यहाँ पर क्या अमेरिका से क्या बन गया, अमेरिकन। इसी टाइप से आप समझ गए होंगे। बिहार से बिहारी, जैसे उदाहरण के तौर पर नेपाल से नेपाली, ठीक है, राजस्थान से राजस्थानी, और एशिया से एशियन, ठीक है, चाइना, चीन से चाइनीज। तो इस टाइप से देखिएगा, चाइना से चाइनीज, तो ये इंडिया से इंडियन। इस टाइप से जो एडजेक्टिव आएंगे समझ लीजिएगा कि वो क्या होगा, प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। इम्फेजिंग एडजेक्टिव में कुल मिला के 4 शब्द आते हैं, देख लीजिएगा। ऑन, वेरी, सेम, वेरी सेम, ये चारों शब्द आपको देखने को जब भी मिलेंगे, और इसके बाद आप समझ लीजिएगा कि अगर इस चारों शब्द आपको कहीं देखने को मिल जाए, और इसके बाद अगर कहीं पर भी नाउन आ जाएगा, तो समझ लीजिएगा वो हमारा क्या, एम्फेजिंग एडजेक्टिव है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर बोलेंगे, जैसे दिस इज माई ओन कार, दिस इज माई ओन कार। यहाँ पर ओन के बाद क्या आ गया, नाउन आ गया। ठीक है, ये ओन के बाद दिस इज, एक सेकेंड, दिस इज माई ओन कार, यह मेरी अपनी कार है। तो यहाँ पर कार जो है वो एडजेक्ट नाउन है। तो जब भी ओन, ये 4 अक्षर ही है बउआ, ऑन, वेरी सेम, इसके बाद अगर कहीं पर क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव आ जाएगा, तो आप समझ लीजिएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इम्फेजिंग एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इम्फेजिंग एडजेक्टिव हो जाएगा। चलिए अगला हमारा है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। देखिएगा कुछ ही शब्द हैं, एक्सक्लामेटरी में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आप सीधा समझिएगा। यानी वैसा एडजेक्टिव, यानी व्हाट, व्हाट जो है इसमें व्हाट ही आता है। व्हाट शब्द का प्रयोग जब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में किया जाता है, तो उस समय जो एडजेक्टिव होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं अगर आपके समक्ष लिखूं, जैसे हम बोलेंगे व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया, वाह क्या विचार है, व्हाट एन आइडिया। तो यहाँ पर ये एक्सक्लामेटरी सिंबल आया ना, इसको कहते हैं बउआ उल्टा आई का चिन्ह जो रहेगा ना, आप समझ जाइएगा वो एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव है। बस ये तो कितना सिंपल है। तो उल्टा आई का जब भी सिंबल मिलेगा, आप समझ लीजिएगा एक्सक्लामेटिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, विस्मयादि बोधक एडजेक्टिव हो जाएगा। कुल मिला के इसकी बात करें तो कुल मिला के ये 10 प्रकार थे, जिस पर मैंने भली भांति चर्चा कर दिया। ये एक प्रकार से देखा जाए तो क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, 3 हो गए। उसके बाद प्रॉपर एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, पॉजिटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, इंट्रोगेटिव है, इम्फेजिंग है और एक्सक्लामेटिव है। 10 प्रकार मैंने आपको बता दी। सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या, आपको पता है कि एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शोज द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग, यानी किसी भी वस्तु या व्यक्ति के क्वालिटी यानी गुण को दिखाने वाले वर्ड को क्या कहा जाता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहा जाता है। जैसे इसमें एक ही प्रश्न पूछना है, कैसा, क्या प्रश्न पूछना है, कैसा, या फिर लड़की के लिए कैसी। जब भी ये दोनों प्रश्न का उत्तर मिलेगा, आप समझ लीजिएगा वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्या है बउआ, क्वालिटी है। ठीक है, तो देख रहे हैं कितना पसीना आ रहा है बउआ, कितना ज्यादा गर्मी। हम बोलेंगे, अब देखिएगा, राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का, कैसा लड़का, अच्छा लड़का हो जाएगा। द टेबल इज अ लॉन्ग, टेबल लंबी है, कैसी है, यह टेबल लंबा, कैसा है, लंबा। इट इज वेरी कोल्ड, यह बहुत ठंडा, कैसा है, ठंडा। सी इज ब्यूटीफुल, वो सुंदर, कैसी है, सुंदर है। द पेन इज रेड, पेन लाल है, कैसा है, लाल है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कैसा कैसी जो प्रश्न पूछ रहे हैं उससे जो भी उत्तर आ रहा है वो एडजेक्टिव ऑफ क्या है बउआ, क्वालिटी है। आराम से अगर आप इतना तक वीडियो में बने हुए हैं तो आराम से कॉपी लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। बेहतर हो, नोट्स से मुझे याद आया, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें अगर आप सिंगल सब्जेक्ट का नोट्स लेते हैं, सिंगल सब्जेक्ट है ना, एक सेकेंड,
सिंगल सिंगल सब्जेक्ट्स का अगर आप नोट परचेज करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा बहुत ही आसानी से, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आप देख पाएंगे। अगर आप टेंथ के हैं, टेंथ का आपको नॉर्मल प्राइस, बहुत ही नॉर्मल प्राइस, समझ रहे हैं, यानी एक नोट्स का मात्र आपको 50 रुपया, दो नोट्स का 100 रुपया, इस टाइप से आप आराम से इस नंबर से आप क्या कर सकते हैं, इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर नोट्स अगर आप बोलिएगा तो मैं आपको बता दूंगा बाद में कैसे परचेज करना। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आपको पता चल गया कि राम इज अ गुड बॉय, राम कैसा लड़का, अच्छा लड़का, इसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो जब हम किसी के बारे में बताएगा तो वहां पर समझ लीजिएगा वो कौन सा एडजेक्टिव है, वो हमारा क्या है, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर। दूसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, अब इसको शो करने के लिए आपको प्रश्न पूछना है कितना या फिर कितनी, लेकिन बउआ इसमें कौन सा नाउन आएगा, कहिएगा गुरुजी अभी बताए अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन जो होता है हमारा, वो क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय वाचक। अनकाउंटेबल नाउन के लिए आप क्या कीजिएगा, जब भी आप अनकाउंटेबल नाउन को देखिएगा तो समझ लीजिएगा प्रश्न पूछना है कितना। अब देखिएगा जैसे सी हैड अ लॉट ऑफ राइस, उसके पास बहुत सारा चावल है, तो कितना चावल है, बहुत सारा। अ लॉट ऑफ, चावल तो अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि चावल को गिना नहीं जा सकता। ठीक है, और जब किसी चीज को गिन नहीं सकते हैं तो समझ लीजिएगा वो एक अनकाउंटेबल नाउन है। वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। चल देख लीजिएगा, जैसे ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, उसने अपना सारा धन खो दिया। तो ठीक है, उसने अपना सारा धन, तो धन याद रखिएगा अनकाउंटेबल नाउन का है, तो यहाँ पर ऑल जो हो जाएगा, ऑल जो हमारा है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, मात्रा है। ही डिड नॉट ईट एनी राइस, उसने कोई चावल नहीं खाया, तो चावल एक क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। इससे पहले एनी जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्या है, क्वालिटी है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला जो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, हाउ मच, इसमें मात्रा का बोध होता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और नंबर में बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है, बउआ एक रत्ती भी कंफ्यूज नहीं होना। जब काउंटेबल नाउन तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, अनकाउंटेबल नाउन है तो एडजेक्टिव ऑफ क्या है, क्वांटिटी है। जैसे हम बोलेंगे मच, ये इधर सीधा समझिए, अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो एडजेक्टिव ऑफ क्या होगा, क्वांटिटी, और काउंटेबल नाउन आएगा तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे आई हैव 4 एप्पल्स, मेरे पास 4 सेब हैं, तो सेब को गिना जा सकता है, एडजेक्टिव ऑफ क्या है, नंबर। लेकिन उसको अगर तौल के लिया जाए, जैसे आई हैव, एक सेकेंड बउआ, चलिए यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हाउ मच, पदार्थ की मात्रा है, हाउ मैनी इस संख्या है, याद रखिएगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी नंबर में, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आप समझ गए, काउंटेबल नाउन आएगा, आप देख लीजिएगा। जैसे ही हैड सम हॉर्सेस, सॉरी हॉर्स, हाँ जो भी है, उसके पास कुछ घोड़े हैं। यहाँ पर हॉर्सेस का स्पेलिंग हो सकता है थोड़ा गलत है, ठीक है, यहाँ पर समझ लीजिएगा। तो हॉर्सेस को गिना जा सकता है, ठीक है। इस टाइप से मैन, आदमी को गिना जा सकता है। तो ये सभी देखिएगा, जब भी यहाँ पर मैन, आदमी को गिना जा सकता है, तो जब भी ऑल आर मॉर्टल, सभी मरणशील हैं, ठीक है, नश्वर हैं। आई हैव सम मिल्क, मिल्क जो हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आएगा, ठीक है। ये एडजेक्टिव ऑफ क्या है, क्वांटिटी है, याद रखिएगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। मैंगोज एक गिनने वाला है तो ये काउंटेबल नाउन है, बस इसमें सिंपल है। अगर मैं बात करूंगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर में, तो गिनने वाला 1 2 3 4 फर्स्ट सेकंड, ठीक है, फ्यू मैनी, ये सभी आते हैं, इसमें आपको भली भांति देख लेना है। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में 4 ही अक्षर आएंगे, ठीक है। अगर आते हैं, पता है, दिस दैट दिस दोज एंड सच, ये पांचों अक्षर आपको देखने को जब भी मिलेंगे। लेकिन इसके बाद है नाउन। जैसे अगर मैं आपको बोलूंगा दिस के बाद आपको पेंस नाउन दिख रहा है, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे दैट के साथ आपको वुमेन नाउन दिख रहा है, ठीक है। जैसे अगर दिस के बाद आपको नाउन दिख रहा है, ठीक है, दोस्त के बाद आपको बुक दिख रहा है, नाउन दिख रहा है, यानी सच के बाद आपको क्या, वस्तु दिख रहा है, थिंग्स दिख रहा है। तो इन सभी चीजों में आपने देखा कि दिस दैट दिस दोज ये सभी हैं, ऐसे इसके बाद नाउन आते हैं। इसका मतलब ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, अथे सॉरी, वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसमें याद रखिएगा 5 अक्षर आते हैं, दिस दैट दिस दोस्त, और बीच में मैं क्या लिख देता हूँ, सच, ठीक है। एक सेकंड, आपको नहीं दिख रहा होगा, बीच में मैं क्या लिख देता हूँ, सच, ठीक है। अब देखिएगा, अगर मैं बात करूंगा पॉजेसिव एडजेक्टिव की, तो आई का माइन, माई, आवर, योर, देयर, हिज, हर, इट्स। लेकिन इसके बाद आपको याद रखिएगा क्या आएगा, नाउन। जैसे आई हैव माई पेन, जैसे बोलेंगे दिस इज माई पेन, या मेरा कलम है, तो माई के बाद क्या है, कलम। जैसे इट कलर, इट के बाद क्या आ गया, इट, यहाँ पर आपको दिख रहा हो। इस सब के बाद क्या आना चाहिए, नाउन। जैसे माई के बाद क्या है, स्कूल, एक नाउन है। जब भी इस सब के बाद नाउन आएगा तो समझ लीजिएगा वो हमारा क्या, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव एडजेक्टिव में आप समझ चुके हैं, जैसे माई के बाद स्कूल, ये सभी आप समझ गए होंगे।
अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव, इसमें ईच एवरी आइदर नाइदर, ईच एवरी आइदर नाइदर। इसलिए देखिए बउआ, इस सब मैं पहले इसलिए एक्सप्लेन कर दिया ताकि अभी आपको नोट्स केवल दिखा सकूं, ताकि आप इसको आराम से जाके कॉपी पर आराम से नोट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये सभी इसके हिस्से हो जाएंगे, याद रखिएगा। जैसे ईच बॉय, ईच के बाद क्या है, बॉय लड़का, प्रत्येक लड़के के बाद ईच बॉय हैड अ पेन, प्रत्येक लड़के के पास एक कलम था। एवरी मैन हैज हिज ओन ड्यूटी, सबका अपना कर्तव्य होता है। एवरी के बाद नाउन आ गया। आइदर पेन विल डू, ठीक है, कोई एक कलम, कोई एक कलम करेगा। तो ये सेंटेंस थोड़ा गलत है। नाइदर वे वॉज सेफ, कोई भी रास्ता सेफ नहीं। तो नाइदर के बाद क्या आपको देखने को मिला, रास्ता एक नाउन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। इसमें यही याद रखिएगा, 4 को आता था। आगे देखिएगा इंट्रोगेटिव, जिससे प्रश्न पूछने का बोध होगा। जैसे हम बोलेंगे डब्ल्यू एच फैमिली, डब्ल्यू एच फैमिली, डब्ल्यू एच फैमिली, लेकिन इस सब के बाद क्या आना चाहिए, इंट्रोगेटिव साइन तो आएगा ही। अब प्लस में देखिए इंट्रोगेटिव साइन है, इंट्रोगेटिव साइन है, और इसके बाद नाउन आना चाहिए। देखिए नाउन है, बॉक्स नाउन है, बुक्स नाउन है। तो जब भी इन सभी के बाद नाउन देखने को मिलेगा, आप क्या पहचान लीजिएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का हिस्सा मान लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव में याद रखिएगा, इसमें इंडिया से बन जाएगा इंडियन। जैसे हम बोलेंगे इंडियन से, इंडिया से इंडियन। जैसे इंग्लैंड से अमेरिकन, अमेरिका से अमेरिकन बन गया, समझ रहे हैं। ब्रिटेन से ब्रिटिश बन गया, यूरोप से यूरोपियन बन गया। तो जब ये मैं पहले समझा चुका हूँ, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, ताकि आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा, इंडिया से इंडियन, अमेरिका से अमेरिकन, यूरोप से यूरोपियन। अगर आप देखिएगा इम्फेजिंग एडजेक्टिव, इसमें 4 ही अक्षर आते हैं, ओन, वेरी, सेम, वेरी सेम। ये चारों के बाद अगर आपको कहीं भी नाउन देखने को मिलेगा, आप समझ लीजिएगा वो इम्फेजिंग एडजेक्टिव का एक हिस्सा है। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है। जैसे बोलेंगे आई सॉ देम विथ माई ओन आइज, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। ओन आ गया, ओन हमारा क्या है बउआ, ये चारों आपको दिख रहा होगा, ये चारों हमारे क्या है, इम्फेजिंग एडजेक्टिव है। इसके बाद क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए, बात खत्म, ये सिंपल है। चलिए, और लास्ट हमारा इम्फेजिंग हो गया हमारा। ये लास्ट है एक्सक्लामेटरी। इसमें याद रखिएगा, इसमें उल्टा आई का सिंबल होगा, ठीक है। उल्टा आई का सिंबल जब भी आपको देखने को मिलेगा, आप समझ लीजिएगा ये एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव है। व्हाट अ फॉली, क्या मूर्ख है, कितना मूर्ख है। व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज द मैन, क्या आदमी का काम है, मतलब आदमी बहुत अच्छा काम करता है। तो यहाँ पर ऐसे शब्दों को जोड़ना है जिसमें अचंभित करने वाले दृश्यों। व्हाट एन आइडिया, वाह क्या विचार है। व्हाट अ फॉली, कितना मूर्ख है यार। अचंभित यानी, समझ रहे हैं। तो ऐसे एडजेक्टिव जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव के हिस्से हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने देखा, इतना हम लोगों ने हालांकि कंप्लीट कर लिया है। एक्सक्लामेटरी में देख लीजिए यहाँ पर ये सभी चीजें। तो ऐसे एडजेक्टिव को एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव तब कहेंगे जब डब्ल्यू एच फैमिली यानी व्हाट के साथ उल्टा आई का सिंबल आपको देखने को मिलेगा, ये एक्सक्लामेटरी, ठीक है। तो कुल मिला के 10 एडजेक्टिव था। मुझे पता है कि आप लोग थोड़ा इसको समझ रहे होंगे, कितना फास्ट बताया गया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी है। आप इसको रिवीजन के दृष्टिकोण से देख सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं फिर से एक एक करके बता दूंगा इनको, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो आप जान रहे होंगे कितना मेहनत लगता है पीपीटी को तैयार करने में, बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम है। तो आप इस वीडियो को बस एक लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ होगा तो साझा कर दीजिएगा, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।